इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है एनएचएम के 1690 पदों में वर्दी का नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपके जो 1690 पदों में वर्दी की गई है वो कौन से कैडर में कितने पद बढ़े उसके बारे में चर्चा करूंगा, और जो पदों में वर्दी की गई उनका रिजल्ट कब तक आएगा, कुछ कैडर के पद वर्दी नहीं हुई है ऐसा क्यों उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्या उनमें पदों में वर्दी होगी या नहीं होगी उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, और जब रिजल्ट जारी होगा चाहे वो सीएचओ का हो, एएनएम का हो, जीएनएम का हो, फार्मा असिस्टेंट का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, लेखा सहायक हो, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, कोई भी एग्जाम हो, उनमें जब रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ रैंक कौन सी है, यानी कि आपकी जो रैंक है उससे क्या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब बहुत स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे थे कि लैब टेक्नीशियन में पदों में वर्दी नहीं की गई है क्या हुआ, या जीएनएम में पदों में वर्दी नहीं की गई है क्या हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एनएचएम जीएनएम में पदों में वर्दी नहीं की जाएगी। और जो कल आपके पदों में वर्दी में 6 कैडर का आया था, कौन कौन से 6 कैडर थे आपको मालूम है। एक सीएचओ था, एक डाटा एंट्री था, एक अकाउंट असिस्टेंट लेखा सहायक था, एक फार्मा असिस्टेंट था, एक सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक था, और एक आपका एएनएम एग्जाम था। इन 6 कैडर में पदों में वर्दी की गई है। और ये जो कल पदों में वर्दी का नोटिफिकेशन आया वो सिर्फ और सिर्फ एनएचएम में जो पदों में वर्दी की गई उनका ही नोटिफिकेशन था। सुनने में आ रहा है कि राजमहल में भी पदों में वर्दी की जा सकती है, लेकिन उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो हो सकता है राजमहल में आपको लैब टेक्नीशियन हुआ है या फिर आपका जीएनएम हुआ है, उनमें पदों में वर्दी देखने को मिल जाए। अगर उनका जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि अब सीएचओ एएनएम ये राजमहल में तो नहीं है। राजमहल में कौन से 7 एग्जाम है आप देख सकते हैं। एक आपका जीएनएम वाला है, एक लैब टेक्नीशियन है, एक सोशल वर्कर है, एक नर्सिंग ट्यूटर है, एक ऑडियोलॉजिस्ट है, एक बायोमेडिकल इंजीनियर है और एक फिजियोथेरेपिस्ट है। और जो कल एनएचएम के 6 आपके कैडर के पदों में वर्दी का नोटिफिकेशन आया उसमें कौन से कैडर में कितने पद बढ़े हैं, उसमें पहले कितने थे अब कितने बढ़े वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं सीएचओ एग्जाम की। तो पहले आप देख सकते हैं सीएचओ एग्जाम में टोटल पद थे 2634, जिसमें से नॉन टीएसपी में आपके थे 2563 और टीएसपी में थे 71। अब जब कल आपने देखा होगा पोस्ट इंक्रीज की गई है, तो पहले 2563 थे, उससे बढ़कर अब नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं सीएचओ के कितने पद वर्दी हुई है 3169, यानी कि 606 पदों में वृद्धि की गई है नॉन टीएसपी से। और टीएसपी में पहले आपके कितने थे 71 पद थे, लेकिन अब टीएसपी में आपके कितने हो गए हैं 765, यानी कि टीएसपी में भी आपके 694 टीएसपी में वृद्धि हुई है, 606 नॉन टीएसपी में वृद्धि हुई। इस तरह से टोटल आपके 1300 पदों में वृद्धि हुई। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि सीएचओ में 1300 पदों में वृद्धि की जाएगी और एएनएम में भी 70 से लेकर 75 तक पदों में वृद्धि की जाएगी, और वैसा ही हुआ है। और इसी तरह जिन भी कैंडिडेट को एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, पदों में वृद्धि को लेकर हो, तो आपको इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना होगा। आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना होगा, जिससे कि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अगला एग्जाम हम लेके आते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें कितने पद बढ़े। तो आप देख सकते हैं पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर में टोटल पद 177 थे, जिसमें से नॉन टीएसपी में 148 थे और टीएसपी में 29 थे। अब जब कल संशोधित विज्ञप्ति आई है तो उसमें आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में कितने पद बढ़े। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में अब है 199, यानी कि 148 से 199 हुए हैं, 51 पदों में वृद्धि की गई है। और टीएसपी में पहले आपके 29 थे और अब कितने हो गए, अब आपके टीएसपी में हो गए 63 पद हो गए, यानी कि 34 पदों में वृद्धि की गई। नॉन टीएसपी में 51, टीएसपी में 34, टोटल आपके 85 पदों में वृद्धि की गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में। अगला आपका जो आता है वो आता है लेखा सहायक, यानी कि अकाउंट असिस्टेंट। तो अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की अगर मैं बात करूं, इसमें टोटल कितने पदों में वृद्धि हुई, तो आप देख सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट में पहले आपके टोटल 272 पद थे,
जिसमें से नॉन टीएसपी में 231 थे और टीएसपी में आपके 41 थे। कल जो पदों में वृद्धि की है उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट में नॉन टीएसपी के पहले 231 थे, अब हो गए हैं 254, यानी कि 23 पदों में वृद्धि की गई है। इसी तरह टीएसपी में पहले आपके 41 थे और अब कितने हो गए आपके, अब हो गए हैं 60, यानी कि 19 पदों में वृद्धि की। नॉन टीएसपी के 23 और टीएसपी के 19, टोटल आपके 42 पदों में वृद्धि की गई है लेखा सहायक एग्जाम में। इसके बाद आपका आता है फॉर्मा असिस्टेंट एग्जाम। इसमें कितने पदों में वृद्धि की है, तो आप देख सकते हैं फार्म असिस्टेंट एग्जाम में पहले आपके पद थे टोटल 499, जिसमें से नॉन टीएसपी के 457 थे और टीएसपी के आपके 42 थे। अब इसमें देखा जाए कितने पदों में वृद्धि की गई है, तो फार्मा असिस्टेंट में जो पदों में वृद्धि की गई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संविदा फार्मा सहायक में आप देख सकते हैं पहले 457 थे, अब हो चुके हैं 545, यानी कि 88 पदों में वृद्धि की गई है। और टीएसपी में पहले आपके जो 42 पद थे अब हो गए हैं आपके 94 पद, यानी कि 52 पदों में वृद्धि की गई। नॉन टीएसपी में 88, टीएसपी में 52, टोटल आपके 140 पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक एग्जाम। इसमें टोटल कितने पदों में वृद्धि की गई है, तो सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक में पहले आपके टोटल 565 पद थे, नॉन टीएसपी में 519 पद थे और टीएसपी में आपके 46 पद थे। अब सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक में टोटल कितने पद हो गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक में पहले 519 थे, अब बढ़कर हो गए हैं 541, यानी कि 22 पदों में वृद्धि। और टीएसपी में बात करें तो पहले आपके जो 46 पद थे अब वो बढ़कर हो गए हैं 72, यानी कि 26 पदों में वृद्धि। नॉन टीएसपी में 22, टीएसपी में 26, टोटल आपके 48 पदों में वृद्धि की गई है सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक में। अब लास्ट आता है जो कैडर जिसमें पदों में वृद्धि की गई है वो है एएनएम। एएनएम एग्जाम यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो आप देख सकते हैं पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में टोटल 159 ही पद थे और वो 159 के 159 है वो आपके टीएसपी के थे, यानी कि नॉन टीएसपी में वो आपके नॉन टीएसपी के थे, यानी कि टीएसपी में एक भी पद नहीं था। और मैंने आपको पहले भी कहा था 70 से 75 पदों में वृद्धि की जाएगी और एएनएम में आपके 75 पदों में वृद्धि की गई है, जिसमें से आप देख सकते हैं जहां नॉन टीएसपी में आपके 159 पद थे वहां मात्र 6 पदों में वृद्धि करके 165 कर दिया गया है। और जहां टीएसपी में कोई भी पद नहीं था वहां आपके टोटल 69 पद कर दिए गए, यानी कि नॉन टीएसपी में 6 पदों में वृद्धि की गई है, टीएसपी में 69 पदों में वृद्धि की। इस तरह से टोटल एएनएम में 75 पदों में वृद्धि की गई है। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सीएचओ एग्जाम में टोटल आपके 1300 पदों में वृद्धि की गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम की बात करें तो इसमें आपके टोटल 85 पदों में वृद्धि की गई है। लेखा सहायक अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपके 42 पदों में वृद्धि की गई है। फार्मा असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपके 140 पदों में वृद्धि की गई है। सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक की बात करें तो इसमें आपके 48 पदों में वृद्धि की गई है। और एएनएम एग्जाम की बात करें तो इसमें आपके 75 पदों में वृद्धि की गई है। इस तरह से टोटल 1690 पदों में वृद्धि की गई है एनएच में। और मैंने आपको पहले भी कहा था लगभग 1700 के करीब पदों में वृद्धि की जाएगी। और आप देख सकते हैं 6 कैडर में टोटल 1690 पदों में वृद्धि की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके सीएचओ एग्जाम में वृद्धि की गई है। कितनी की गई है, 1300 पदों में वृद्धि की गई है। और सबसे कम जो वृद्धि है वो अकाउंट असिस्टेंट में की गई है, यानी कि 42 पदों में वृद्धि की गई है। तो ये तो आपका था पदों में वृद्धि को लेकर। अब बात आती है रिजल्ट कब तक आएगा। और जिनमें पदों में वृद्धि नहीं की गई है तो उनमें हो सकता है क्या पता राजमेंस में भी हो रही हो तो राजमेंस के साथ आ जाए। अब उसको लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब पदों में वृद्धि का अब रिजल्ट है, आपको कुछ रिजल्ट आपको एनएचएम के 31 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे, तो कुछ रिजल्ट आपको एनएचएम के नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। सीएचओ का रिजल्ट आपको 31 अक्टूबर को ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दी थी कि एनएचएम के कुछ रिजल्ट हम आपको 31 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे, तो कुछ रिजल्ट आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। और 31 अक्टूबर में इन्होंने लिख लिया, इंक्लूड कर दिया सीएचओ का भी रिजल्ट। अब जब सीएचओ का 31 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपको बता दिया जाएगा रिजल्ट आने पर आपका जो रैंक है
उस रैंक से क्या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उस क्वेश्चन के डिलीट क्वेश्चन के जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे जाएंगे, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इसके अलावा मार्क्स का फॉर्मूला, यानी कि जिनका रैंक में नाम नहीं है वे स्टूडेंट अपना मार्क्स कैसे चेक करेंगे, क्योंकि जिनका रैंक में नाम आ जाएगा उनके तो मार्क्स उस रैंक के साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन जिनका रैंक में नाम नहीं होगा वो स्टूडेंट अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला होगा। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तो उसके भी नंबर कटते हैं, वो फॉर्मूले से कैसे पुट करना होगा, ये सब जानकारी आपका जब CHO का रिजल्ट आ जाएगा और NHM के अन्य कैडर के भी रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और ये जो पदों में वृद्धि की गई है इसका वर्गीकरण नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको मालूम है अभी तक जो रिजल्ट आए हैं 8 कैडर में, उनमें से एक कैडर के अलावा बाकी 7 कैडर ऐसे हैं जिनमें जितने पद है उतने स्टूडेंट क्वालिफाई भी नहीं हुए। और अगर आपका भी एग्जाम में आपके क्वालिफाई जितने मार्क्स नहीं आ रहे तो आप रिजल्ट का भी वेट ना कीजिए, क्योंकि पद खाली छोड़ना पड़ जाएगा लेकिन आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा अगर आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है उतने प्राप्त नहीं कर रहे। यानी कि आप चाहे किसी भी कैडर का एग्जाम दिया हो, सभी कैडर में आपके 150 क्वेश्चन थे और सभी कैडर में आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 450 नंबर का पेपर था और सभी के लिए पैटर्न सेम था कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40% लाना कंपलसरी है। लेकिन जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए न्यूनतम 5% की शिथिलता दी गई है, यानी कि उनके लिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो 35% है। अब क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 150 क्वेश्चन में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS से हो, OBC से हो, MBC से हो तो आपको 150 में से काट काट के 60 क्वेश्चन तो मिनिमम सही करने ही है। अगर आपके 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, पद खाली है, तो भी आपको वो नहीं लेंगे। 60 से ज़्यादा तो बाद में उसके बाद मेरिट के आधार पर देखा जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन मिनिमम आपको 60 क्वेश्चन तो राइट करने ही कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपके 58 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उसके बाद अगर पद खाली है तो भी वो आपको नहीं लेंगे, आपकी कैटेगरी में पद खाली रहने के बावजूद भी नहीं लेंगे, क्योंकि आप डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। क्वालिफाई के लिए 60 क्वेश्चन सही करना कंपलसरी है। और जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 53 क्वेश्चन सही करना मिनिमम कंपलसरी है। अगर 53 से कम 50-48 क्वेश्चन सही हो रहे तो आप भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, फिर चाहे बोर्ड को और विभाग को पद खाली ही क्यों ना रखना पड़े। अब कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा भी है, जो 8 कैडर के रिजल्ट आए उनमें, और या फिर अकाउंट LSA का रिजल्ट देख लो, उनमें क्या होता है, कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि हमारे यहाँ NHM में भी 8 कैडर का रिजल्ट आया, उसमें भी कुछ कैंडिडेट के कमेंट आए थे कि हमारे तो 40% से ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन रैंक में नाम क्यों नहीं है, जबकि रिजल्ट में ये बताया जा रहा है कि जितने पद है उतने स्टूडेंट क्वालिफाई भी नहीं हुए, फिर हम तो क्वालिफाई होते हुए हैं फिर भी हमारा रैंक में नाम क्यों नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक गलती कर दी है, इस वजह से उनके नाम नहीं है। वो गलती क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपने भी ये गलती कर दी है और फिर चाहे आप क्वालिफाई से 10% भी ज़्यादा ला रहे हो, 20% भी ज़्यादा ला रहे हो, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो ये है कि आपको मालूम है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको 5वां ऑप्शन भरना होता है। आप एक बार OMR शीट की कार्बन कॉपी आपके पास मालूम है, आपके पास है, वो उठा के देख लीजिए। पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन थे। अब आप OMR शीट की जो कार्बन कॉपी है उसमें ये चेक कर लीजिए कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा, 5 के 5 गोले इस तरह से खाली है जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे अगर आपके क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि 150 का 10% हुआ 15 क्वेश्चन, ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर की संख्या 15 से ज़्यादा हो रही है तो आप भी रिजल्ट का इंतज़ार न करिए, क्योंकि आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। और ऐसे अगर 15 से कम हो रहे हैं, यानी कि किसी के 12 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, किसी के 9 आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं, उस कंडीशन पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से आपका नंबर काट लिया जाएगा। और वो 1/3 से नंबर कैसे कटता है और जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ कैसे बांटा जाता है, वो आपके लिए एक फॉर्मूला होता है, उससे किया जाता है। और वो फॉर्मूला रिजल्ट आने पर मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। लेकिन पहले भी मैं आपको जो बोनस नंबर वाला है वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, जैसे कि आपका कोई रिजल्ट आया है उसमें अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उसके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ की फैक्टर द्वारा बांटे जाते हैं। किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। की फैक्टर के फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा जाता है आपका पेपर कितने नंबर का होता है, आप लिखोगे 450। उसके बाद लिखा जाता है आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, आप लिखते हैं 150।
उसके बाद लिखा जाता है आपके टोटल में कितने क्वेश्चन, 150। अब अगर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि सभी के सभी क्वेश्चन सही थे, तो उस कंडीशन पर तो आपके जो क्वेश्चन के नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ नहीं बांटे देंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन डिलीट ही नहीं हुआ, यानी कि वहाँ आपका पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो उस कंडीशन पर तो आप यहाँ वैलिड क्वेश्चन की जगह 150 ही लिखोगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। जब आप सॉल्व करते हो तो आप देखते हो 3 आया, और यहाँ पर वही चीज़ हो गई जो कि एक क्वेश्चन का नंबर होता है, यानी कि 3 नंबर। अब अगर आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको वापस से समझाता हूँ कि फैक्टर में आप लिखते हैं मैक्सिमम मार्क्स 450, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पेपर में दो क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए, दो क्वेश्चन डिलीट हुआ, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 6 नंबर। अब ये जो 6 नंबर है, ये बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं 148, उनमें बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखना होता है वैलिड क्वेश्चन। अब टोटल 150 में से अगर दो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो पीछे बचे 148 ही वैलिड होंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 3 दशमलव में कुछ आएगी। तो जो दशमलव के बाद जो वैल्यू आई है वो आपके जो 6 नंबर है वो बाकी के 148 के साथ बराबर रूप से बांटे गए। इस वजह से तब आपका पर क्वेश्चन है वो कितने नंबर का हो जाएगा, 3 दशमलव जो भी वैल्यू आई उतने नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसके नंबर बांट दिए जाते हैं, आपके बोनस नहीं दिया जाता है। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है, फिर चाहे वो आपके पदों में वर्दी को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, या स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो। स्क्रूटनी फॉर्म आपको मालूम है, जिन 4 सेक्टर का रिजल्ट 17 अक्टूबर को आया था उनके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक फिल किए जा रहे हैं। उसके बाद आपका एक बार अगर लिंक निष्क्रिय कर दिया गया उसके बाद आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। और एलएसए में अपडेट मिली है कि उनकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कल ही अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने जानकारी दी थी। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं उनके स्क्रूटनी फॉर्म की क्या अभी छुट्टियां चल रही है, तो किसी को चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अन्य संस्थान से जहां से भी उन्होंने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है तो वहाँ छुट्टियां चल रही है। इस वजह से हो सकता है उनके स्क्रूटनी फॉर्म की जो तिथि है वो बढ़ाई जाए। तो हो सकता है एनएचएम के भी बढ़ा दी जाए, लेकिन जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जो पदों में वर्दी का वर्गीकरण है ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी 31 अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक में एनएचएम के जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ रैंक कौन सी है। और रिजल्ट के बाद डीवी विभाग द्वारा किया जाएगा। अब ये विभाग पर डिपेंड करता है कि वो 1.5 गुना को लेंगे या 2 गुना को लेंगे, और विभाग की ओर से जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।